नमस्कार। आज हम ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर में असिस्टेंट हेयर स्टाइलिस्ट वोकेशनल कोर्स की द्वितीय यूनिट कार्यस्थल को तैयार करना एवं उसका रखरखाव विषय पर बातचीत करेंगे। आज हम जानेंगे कि ब्यूटी सैलून के लिए क्या आवश्यक होता है, सैलून का कार्य क्षेत्र स्वच्छ हो, उसमें कार्य करने से पहले और कार्य करते हुए व बाद में भी सभी तरह की सुरक्षा सावधानियों का पालन किया जाए। जिस ब्यूटी सैलून में कार्य क्षेत्र का रखरखाव अच्छे से किया जाता है वहां पर क्लाइंट आना पसंद करते हैं। अब बात शुरू करते हैं कार्य के लिए जगह और अनिवार्य सेवाओं की। किसी भी ब्यूटी सैलून का आकार इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें कितने हेयर स्टाइलिस्ट और थेरेपिस्ट काम करते हैं। लगभग 1500 वर्ग फुट के औसत आकार वाले ब्यूटी सैलून को एक सैलून के लिए मानक कार्य क्षेत्र माना जाता है। एक सैलून में एक हेयर स्टाइलिस्ट को कार्य करने के लिए लगभग 175 वर्ग फुट की आवश्यकता होती है। ब्यूटी सैलून का कार्य क्षेत्र का चुनाव और कार्य क्षेत्र को तैयार करते समय 6 जरूरी बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। पहला बिंदु है प्रकाश व्यवस्था, दूसरा स्वच्छता, तीसरा एम्बियंस, चौथा संगीत, पांचवा सुगंध, छठवां ध्वनि प्रदूषण। आइए अब इन जरूरी बिंदुओं के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। पहला है प्रकाश व्यवस्था। एक ब्यूटी अथवा हेयर सैलून के पूरे कार्यक्षेत्र में बहुत ही अच्छी प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए। पर्याप्त रोशनी होने से क्लाइंट को बालों के लिए सही स्टाइल कलरिंग के लिए और सही रंगों को चुनने और सही ढंग से प्रस्तुत करने में हेयर स्टाइलिस्ट को मदद मिलती है। सैलून में लगे शीशों के चारों तरफ भी अच्छी लाइट व्यवस्था होनी चाहिए। अब बात करते हैं स्वच्छता की। सैलून में दी जाने वाली सेवाओं के लिए जिस कार्य क्षेत्र का उपयोग किया जाता है उसकी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए और उपयोग में आने वाले सभी सामान जैसे कि कुर्सी, सैलून उपकरण, टॉवल, रुमाल, बेडशीट, गाउन, एप्रन और कलर ब्रश आदि को प्रत्येक उपयोग के बाद निर्धारित विधि से स्वच्छ किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं एम्बियंस की। ब्यूटी सैलून में क्लाइंट अपनी खूबसूरती को निखारने के लिए आते हैं। इसी कारण आकर्षक सैलून ज़्यादा क्लाइंट को अपनी ओर खींचता है। क्लाइंट के उपयोग के लिए अगर हो सके तो अलग से शौचालय की सुविधा होनी चाहिए। किन्हीं सेवाओं के लिए क्लाइंट को एकांत की भी आवश्यकता होती है, अतः सैलून के किसी एक भाग में उसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। आगे बात करते हैं संगीत की। ब्यूटी सैलून में अगर कम वॉल्यूम में मधुर संगीत बजता है तो क्लाइंट रिलैक्स महसूस करते हैं, इसलिए सैलून में मधुर संगीत की भी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। कार्यक्षेत्र की तैयारी से जुड़ा अगला बिंदु है सुगंध। मनमोहक सुगंध सभी को पसंद होती है, इसलिए सैलून में अच्छी सुगंध की भी व्यवस्था होनी चाहिए। हर सैलून की अपनी एक विशेष सुगंध होती है। सैलून में डिफ्यूज़र को जलाकर रखना भी अच्छा रहता है। इससे क्लाइंट सैलून के माहौल में सकारात्मकता का अनुभव करता है। अगले बिंदु पर बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण। सैलून में इस्तेमाल होने वाले उपकरण सही कंडीशन में होने चाहिए। उनसे अनावश्यक आवाज़ नहीं आनी चाहिए, जैसे एसी, पंखे, लाइट्स आदि। इसके अलावा बाहर से आने वाले शोरगुल को भी कम से कम करने के उपाय करना चाहिए। बच्चों, अब बात करते हैं सैलून में खासकर बालों की सेवाओं में उपयोग किए जाने वाले उत्पादों एवं उपकरणों के प्रकार की। सैलून में बालों की सर्विसेज में विभिन्न प्रकार के उपकरणों और उत्पादों का उपयोग किया जाता है। इनके उपयोग से बालों का शेप, कलर, टेक्सचर आदि को क्लाइंट की आवश्यकता अनुरूप बदला जाता है। ये उपकरण ज़्यादातर बिजली से चलने वाले होते हैं, इसलिए इनके उपयोग में विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। इनमें अधिकतर उपकरण हीटिंग वाले होते हैं, इसलिए आपको इनके तापमान व सही तरीके से पकड़कर क्लाइंट की अच्छे से ड्रैपिंग करने के बाद ही उपयोग करना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, ब्यूटी सैलून में अनेक तरह के उपकरण उपयोग में लाए जाते हैं।
इसलिए उपकरणों का भंडारण और इनकी साफ सफाई करना एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य होता है। सैलून के उपकरणों के रखरखाव के लिए इन निर्देशों का पालन करें। सैलून उपकरणों को नियमित रूप से साफ करना, स्टरलाइजेशन करने वाले उपकरणों को स्टरलाइज करना, उपकरणों के रखरखाव के लिए निर्माता द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना, नोक वाले शार्प उपकरण जैसे कि कैंची, पेन, कंघी इत्यादि को सुरक्षित तरीके से रखना, उपकरणों के खराब होने पर इन्हें प्रशिक्षित मैकेनिकों द्वारा ठीक करवाते रहना चाहिए, बिना उपयोग वाले उपकरणों को बंद करके अलग स्थान पर रखें। कार्य सर्विस संपन्न होने के बाद उपकरणों, सौंदर्य सामग्री एवं मशीनों को पुनः उनके निर्धारित स्थान पर रखें और सभी को अच्छे से साफ करके कीटाणु रहित भी कर लें। सैलून के कुछ उपकरणों को मशीन के द्वारा स्टरलाइज करना जरूरी होता है, जैसे कि कैंची, हाई फ्रीक्वेंसी मशीन्स आदि। अन्य उपकरण जैसे कि कंघे, ब्रश, प्लास्टिक बाउल, टॉवल और ट्रॉली आदि को साबुन और पानी से साफ करें। क्लाइंट को सर्विस देने के बाद तुरंत ही कंघे, ब्रश, प्लास्टिक बाउल आदि को कीटाणुनाशक घोल में डालकर साफ करना भी अच्छा रहता है। अब बात करते हैं कचरे के सुरक्षित निपटान की। किसी भी सैलून में रासायनिक कचरा, सूखा, गीला व अन्य कचरा निकलता ही है, अतः नियम अनुसार कचरे के प्रबंधन हेतु स्थानीय निकायों द्वारा निर्देशित नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कचरे की पेटियों में निर्धारित स्थानों पर लगी होनी चाहिए, कचरे के प्रबंधन से संबंधित निर्देश और प्रदर्शन बोर्ड नियत स्थान पर लगे होना चाहिए। सैलून में कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो बायोडिग्रेडेबल होती हैं, जैसे बाल, टिश्यूज़ आदि। ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते, अतः इनका निपटान तदनुसार करें। प्लास्टिक कंटेनर, टूटी कंघी आदि ये सब रिसाइकल बॉक्स में डालें। केमिकल वेस्ट को अलग डिब्बे में रखें, जैसे कलर ट्यूब, रिबॉन्डिंग केमिकल, पमिंग केमिकल आदि, ताकि इन्हें अलग से डिस्पोज किया जा सके। अब बात करते हैं सैलून में व्यक्तिगत प्रस्तुति और व्यवहार की। एक व्यक्ति खुद को जिस तरह प्रस्तुत करता है, उसी तरह से उसके व्यावसायिक जीवन पर प्रभाव भी पड़ता है, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज में सबसे पहली चीज़ होती है पोस्चर। इसमें सीधे खड़े रहें, टेढ़े मेढ़े नहीं, हाथ पैरों को अनावश्यक ना हिलाएं, चेहरे के हाव भाव को भी बहुत ही संतुलित रखना चाहिए। साथ ही क्लाइंट को सम्मानजनक तरीके से अपना परिचय भी देना चाहिए। क्लाइंट को वेटिंग रूम में बैठाएं एवं उनके कार्य से संबंधित सर्विस देने वाले कर्मचारी को सूचित करें। कार्य में लगने वाले समय एवं उत्पादों के बारे में क्लाइंट को विस्तार से बताएं। जैसे क्लाइंट को बताएं कि हेड मसाज सर्विस में लगभग 30 मिनट का समय लगेगा। कार्य शुरू करने से पहले अपने हाथ सैनिटाइज ज़रूर करें। अपनी बातचीत की टोन हमेशा सॉफ्ट रखें। एक समय में एक ही क्लाइंट को अच्छे से अटेंड करें। बच्चों, अब हम जानते हैं सैलून में काम करने वाले कर्मचारी अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता को बनाए रखने के लिए क्या करें। इसके लिए ज़रूरी है कि वे सैलून में निर्धारित यूनिफॉर्म पहने और सुनिश्चित करें कि वे स्वच्छ हो और साफ सुथरी हो। व्यक्तिगत स्वच्छता को उच्च स्तर पर बनाए रखें। स्टाफ के सदस्य अपने बालों को साफ रखें और अगर लंबे बाल हैं तो उनको बांध कर रखें। छोटे बालों को सही तरह से पिन या टाई करें। हल्का मेकअप करके रखें, भारी मेकअप से बचें। सुनिश्चित करें कि आपके मुंह से किसी भी प्रकार की गंध ना आए, जैसे कि भोजन आदि के बाद। माउथ फ्रेशनर का उपयोग करें। हल्के डिओड्रेंट का उपयोग करें। नाखूनों को साफ रखें एवं उनको छोटे या ट्रिम करके रखें। न्यूनतम आभूषण पहनें। आरामदायक और कवर फुटवेयर पहनें जो पैरों की सुरक्षा करता है और आराम से काम करने में मदद भी करते हैं।
उपचार क्षेत्र में काम के समय खाने या पीने से बचें। विनम्रता से बोलें और हमेशा क्लाइंट का अभिवादन करें। अब हम जानते हैं कि क्लाइंट का रिकॉर्ड कार्ड किस तरह रखें और फीडबैक के बारे में भी। रिकॉर्ड कार्ड एक बहुत ही ज़रूरी दस्तावेज होता है जिसमें सैलून में आने वाले क्लाइंट का पूरा ब्यौरा संग्रहित किया जाता है। इसको कंसल्टेशन फॉर्म भी बोलते हैं। इस दस्तावेज में क्लाइंट के द्वारा ली गई पूर्व सेवा की भी जानकारी होती है। बालों का प्रकार, बालों से संबंधित रोग या बालों पर कोई केमिकल सर्विस ली है या नहीं, अगर हाँ तो कितना समय हो गया है, कोई एलर्जी तो नहीं है आदि। क्लाइंट फीडबैक का अर्थ है हर सेवा के बाद क्लाइंट से उसका फीडबैक लेना। फीडबैक फॉर्म में क्लाइंट को सर्विस देने के बाद की सूचनाएं भरी जाती हैं, जैसे उसको सर्विस कैसी लगी या सर्विस में क्या अच्छा नहीं लगा आदि। और सर्विस में अगर कोई सुधार की गुंजाइश है तो वह भी अंकित की जाती है। क्लाइंट रिकॉर्ड के अलावा सैलून में उपयोग होने वाले प्रोडक्ट, मशीन्स, टूल्स और अन्य वस्तुओं का भी रजिस्टर में रिकॉर्ड अर्थात एंट्री करना अनिवार्य होता है। समय समय पर इनकी चेकिंग भी करते रहना चाहिए। उपकरणों के रिकॉर्ड अथवा स्टॉक रजिस्टर में उपकरणों की वारंटी, क्रय तिथि, विक्रेता फर्म का नाम, मूल्य इत्यादि दर्ज भी होना चाहिए। अब हम सैलून से संबंधित कुछ ज़रूरी नियमों को भी जान लेते हैं जिन्हें शासकीय नियम निर्देश कहा जाता है। ब्यूटी सैलून स्थापित करने के लिए कुछ ज़रूरी नियमों में पहला नियम यह है कि संस्था पंजीकृत होनी चाहिए। शॉप अथवा व्यवसाय पंजीयन की सुविधा राज्य के हर जिले में उपलब्ध होती है। पंजीयन के साथ नगरीय निगम में आपकी संस्था का गुमास्ता रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य होता है। शासकीय नियमों के अलावा सैलून के लिए कुछ मार्गदर्शी नियम भी होते हैं, जैसे सेवाएं देने के लिए पर्याप्त स्थान होना, संस्था की साफ सफाई, रोशनी एवं हवा की पर्याप्त व्यवस्था होना। सैलून में एक फर्स्ट एड किट की भी आवश्यकता होती है। सैलून में कीटाणुनाशक रसायन का छिड़काव नियमित रूप से होना चाहिए। सैलून के सभी कर्मचारियों को साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिसके लिए सैलून में सैनिटाइजर आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। प्रत्येक कार्य के बाद कार्यस्थान को कीटाणुनाशक एवं सैनिटाइजर से उपचारित किया जाना चाहिए। सर्विस देने वाले कर्मचारी की तबीयत ठीक होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब मैं आज की बातचीत से हमने जो जाना और समझा उसे संक्षेप में दोहरा देती हूँ। आज हमने सैलून के कार्यक्षेत्र को तैयार करना और उसका रखरखाव व कार्यक्षेत्र के लिए अनिवार्य सर्विसेज के संबंध में मुख्य रूप से प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता, एम्बियंस, संगीत, सुगंध, ध्वनि प्रदूषण, बालों की सेवाओं में उपयोग किए जाने वाले उत्पादों एवं उपकरणों के प्रकार, उपकरणों का भंडारण, उपकरणों की साफ सफाई की व्यवस्था, कचरे का सुरक्षित निपटान, व्यक्तिगत प्रस्तुति और व्यवहार, रिकॉर्ड कार्ड, उपकरण और सामग्री का रखरखाव, शासकीय नियमों का अनुपालन आदि के बारे में जाना और समझा। धन्यवाद।